वेलकम बैक नाज़रीन। और हमारे आज के शो की दूसरी स्टोरी भी महकमा सेहत सिंध से मुतल्लिक है और हम आपको बता रहे हैं कि नर्सिंग स्कूल सिविल अस्पताल मकली के तालिब इल्मों ने एहतजाज किया है और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वहाँ उन्होंने एहतजाज किया है नर्सिंग स्कूल में, और उसके बाद उन्होंने बाहर निकलकर सड़क पर भी एहतजाज किया। धूप में गर्मी में बैठकर वहाँ पर जो बच्चियां हैं तालिबात हैं वो एहतजाज करते हुए हमें नज़र आ रही हैं और फुटेज आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उनका मसला ये है, इन तालिब इल्मों का ये कहना है कि उन्हें काफ़ी महीनों से स्टाइपेंड जो है वो पूरा नहीं मिल रहा और जितना अप्रूव्ड स्टाइपेंड है, उनका जो वजीफ़ा है जो हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा है, वो पैसे उन्हें पूरे नहीं मिल रहे। कितनी हैरान कुन बात है। ये जो वजीफ़ा होता है ये हर स्टूडेंट के नाम का अलग एक अकाउंट ओपन होता है और वो उसके अकाउंट में ये पैसे जाते हैं, लेकिन बच्चों तक वो पैसे पूरे नहीं पहुंच पाते। जैसा कि कराची में भी लियारी जो नर्सिंग स्कूल है उसके खिलाफ भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई, बहुत सारी शिकायत आई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं उसके खिलाफ भी। और इसी तरह अब ये हमें मकली में नज़र आ रहा है कि जो नर्सिंग स्कूल है मकली का सिविल अस्पताल का, वहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। इसी तरह के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं बच्चियों की तरफ से कि उन्हें स्टाइपेंड जो है वो पूरा नहीं मिलता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है जो उस प्रोटेस्ट में भी शरीक थी, मिस नाजिश। हम उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस नाजिश। अस्सलाम सर। मिस नाजिश बताइएगा कि आप लोगों ने क्यों एहतजाज किया, क्या मसला था? सर हमारा जो मेन पर्पस था प्रोटेस्ट का वो था स्टाइपेंड। सर हमारा जो स्टाइपेंड है वो कभी भी हमें टाइम पे नहीं मिला। अगर स्टाइपेंड हमें कभी मिल भी जाता है किसी मंथ में तो वो हमारा स्टाइपेंड डिडक्ट कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों का कितना स्टाइपेंड अप्रूव्ड है और कितना मिलता है आपको? सर पहले हमारा जो है जो अभी 2022 के जून तक हमारा जो स्टाइपेंड था वो 15,880 था, जो अभी इंक्रीज हुआ है। जुलाई से हमारा स्टाइपेंड हुआ है 30,000। तो वो क्या हो रहा है, अब पहले हमारा जो सिस्टम होता था, हमारा अकाउंट में जो भी हमारा स्टाइपेंड आता था डायरेक्ट हमारा अकाउंट सिस्टम था उसमें आता था। जैसे इन्होंने बिल ट्रेजरी में ट्रेजरी डीओ को दिए तो हमारे स्टाइपेंड जो बिल पास करके जो है ना हमारे अकाउंट सिस्टम में वो बिल भेजते थे। अब सिस्टम इन्होंने चेंज करा है, जो सिस्टम हमारा जुलाई से चेंज हुआ है, अकाउंट टू चेक कर दिया इन्होंने। अच्छा, तो अब हर बच्चे के नाम पे चेक आता है? यस सर, वो चेक तो आता है पर वो चेक कितने अमाउंट का होता है? नहीं सर, जो चेक आते हैं पहले जब हमारा अकाउंट सिस्टम में हमारा बिल पे हो रहा है, जैसे स्टाइपेंड आ रहे थे तो हमारा स्टाइपेंड बिल्कुल कंप्लीट आ रहा था। जब से हमारा चेक सिस्टम हुआ है हमारी जो है स्टाइपेंड डिडक्ट हो रही है। तो आपको चेक कितने अमाउंट का इशू होता है? डिफरेंस किसी को भी सेम नहीं मिला। किसी को 14,000 मिला है, किसी को 13 मिला है, किसी को 9,000 मिला है, किसी को भी सेम चेक नहीं मिला। मतलब 50% से ज्यादा डिडक्शन हो रहा है? बहुत ज्यादा। जो हमारा स्टाइपेंड अभी इंक्रीज हुआ है जुलाई से वो किसी भी गर्ल्स को अभी तक नहीं मिला। अच्छा, तो इस पर आपने पूछा, क्या कहती है इंतजामिया? इंतजामिया का ये कहना है कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला था, मुझे नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ, जबकि सब स्टूडेंट के पास जुलाई से नोटिफिकेशन था, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कैसे नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बात तो सही है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जब बता दिया तो फिर उसमें उन्हें मजीद पूछने की इसमें क्या बात है? और अगर पिछले वाला स्टाइपेंड भी चले अगर वो कहें तो वो भी तो पूरा नहीं है ना? हमें जो हमारी ज्वाइनिंग थी मार्च 2021 से, तब से हमने 7 माह तक हमें कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिला था। उसके बाद भी हमने काफ़ी एप्लीकेशंस वगैरह लिखी, बहुत कुछ किया, बहुत हमने उसके लिए भी स्ट्रगल किया। उसके बाद हमें स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हुआ। वो भी हमारा जो प्रीवियस बिल रहा हुआ था हमें 3 मंथ का स्टाइपेंड मिला, बाकी नहीं मिला था। बाकी कहाँ गया कुछ पता नहीं? नहीं, कोई पता नहीं। उसके बाद अभी 2022 में भी ये हो रहा है, हमारा जुलाई से जो स्टाइपेंड इंक्रीज हुआ है पर किसी भी गर्ल्स को अभी तक नहीं मिला। तो पिछला वाला स्टाइपेंड कितने महीने का आप लोगों को नहीं मिला? 3 मंथ का। अच्छा, और नए वाले में इंक्रीमेंट के बाद? इंक्रीमेंट के बाद हमें जुलाई से जो हमारा हुआ है उसके बाद गर्ल्स को मिला है स्टाइपेंड, लेकिन जुलाई का वही जो पुराने वाला था 15,880 वही मिला है, लेकिन किसी को भी कंप्लीट वो भी नहीं मिला, डिडक्ट होकर मिला है। अच्छा, तो फिर इससे आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्ल्स हमारे साथ ऐसी हैं जो बिल्कुल पुअर फैमिली से बिलोंग रखती हैं, और काफ़ी गर्ल्स ऐसी हैं जो रोज़ ट्रैवल कर रही हैं, आउटबैक कर रही हैं, और काफ़ी गर्ल्स ऐसी हैं जो हॉस्टल में रह रही हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकती इन चीज़ों को। अच्छा, सही। तो मिस नाजिश, जी जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे मिस नाजिश?
सर हम यही कहना चाहेंगे, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि स्टूडेंट का ये राइट है बिल्कुल, वो कोई भी अपनी पॉकेट से किसी को नहीं पे कर रहा। ये स्टेपटी प्रोग्राम है जो स्टूडेंट को उनकी स्टडी के लिए दिया जाता है, तो उनको वो उनका पूरा राइट है, उनको पूरा दिया जाए और टाइमली दिया जाए। कभी भी किसी को भी स्टेपन टाइमली नहीं मिला और कंटिन्यू तो मिला ही नहीं और टाइमली भी नहीं मिला। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मिस नाजिश, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और आपने अपना अहम मसला बताया। नाज़रीन, ये मसला सबको पता चल गया, सोशल मीडिया पे आ गया, हम तक भी पहुंच गया और टीवी चैनल पर भी उस पर गुफ्तगू हो रही है। लेकिन कितनी हैरानगी की बात है कि अगर ये तस्वुर कर लिया जाए कि शायद हेल्थ डिपार्टमेंट को इस बात का पता नहीं होगा, आपके ख्याल में नहीं होगा? मैं तो इस बात पर बिलीव नहीं कर सकता। और अगर पता है तो फिर उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए क्या किया? इसी मौजू पर हम बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब अहमद अली खासखेली साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं यंग नर्सेज एसोसिएशन ठट्टा के। अस्सलाम वालेकुम अहमद अली साहब। वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद अली साहब, ये बताइए कि वाईएनए ने क्या कोशिशें की हैं इन बच्चियों को पूरा स्टाइपेंड दिलाने में और उसमें किस हद तक आप लोग कामयाब हुए? सर जी देखो, हमारा तो एक ठट्टा है, आपको बताया साइक्लोन आई है, पूरा डूबा हुआ है। ये जो बेचारी बच्चा हैं वे पुअर खानदान की हैं। हमारे पास देहात का इलाका है हमारे पास, तो आजकल के दौर में इनके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम है ये 15 या 20 या 30 हजार लेना ना। तो आपके लिए ये मसला है। हमने तो बहुत सारी बातें की, मैडम के पहले बोला भी सही कि उस दिन जैसे मैं वहाँ गया तो मुझे एमएस ने कॉल की कि रोड बंद लगा हुआ है, आप रोड पे जाओ। तो मैंने बोला सर मैं तो ड्यूटी पे हूँ, आप कैसे जा? तो बोलो जाओ। मैं गया, इनसे बात की स्टूडेंट से, स्टूडेंट ने सारी बातें बताई मुझे कि ये मसले हमारे हैं जो आपके आगे हम रखते हैं, पहले हमें मसले हल करते। मैंने एमएस को सारी बातें बताई। मैंने बोला सर ये इनके स्टेपन का मसला है, पहले भी ये आपके पास आई हैं, आपको बोल चुकी हैं कि ये हमारे इतनी कटौती की है इन लोगों ने, मैडम ने, इस मसले का। उसने बोला आप इनसे बात करो। तो इनकी डिमांड थी कि भाई मैडम आए जहाँ एमएस आए। एमएस ने बोला भाई मैं आने के लिए तैयार हूँ, क्यों नेशनल हाईवे बंद है इसके लिए मैं आने के लिए तैयार हूँ। एमएस खुद उठ के गया है मैडम के पास, स्कूल ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, कि आप चलो स्टूडेंट के पास, हम लेके आते हैं, उनका मसला हल करते हैं। अच्छा, फिर? लेकिन मैडम ने बोला मैं नहीं चलूंगी। क्यों? मैडम बहुत बड़ी अफसर हैं, वो वजीर सेहत लगी हुई हैं। हाँ हाँ हाँ, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, ये ऑन रिकॉर्ड है ये बात। कौन है मैडम, क्या नाम तो है? मैं मेहरुन साहब। मैडम मेहरुनिसा? जी जी। ये जो लियारी में थी? लियारी पे तो मुझे पता नहीं है, पहले ये कहीं और थी। अच्छा। हाँ, तो मैडम ने नहीं आई, फिर एएमएस को मैं लेके आया वहाँ रोड पे। अच्छा। हमारे एएमएस को फिर मैंने मिन्नतें की, लड़कियों को मैं लेके गया वहाँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, मैडम से बात की। फिर वहाँ एजाज कलेरी ने मुझसे बात की, मैंने उसको भी सारी चीजें समझाई। मैं ही खुद ही लेके गया हूँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एएमएस के साथ। तो ये बच्चों को पूरा स्टाइपेंड देना और पैसे देना तो उस कॉलेज की प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है ना, तो उसको जवाब देना चाहिए ना कि कहाँ गए पैसे बच्चियों के। सर यही तो मसला है ना, हम फिर वहां से मैं तेजरी खुद लेके गया हूँ अपनी गाड़ी में इनको। अच्छा। मैडम को, उनको सबको। फिर तेजरी ऑफिसर ने भी मैडम को बोला कि आप तो नाजायजी करके आप कब हमारे पास चेक लेके आई हैं कि हमने पास नहीं किए हैं। अच्छा, तो वो वहीं से ही बना के नहीं है भेजती? वहीं से बना के नहीं, बट एक तो ये आती है 3 दिन। अच्छा। हाँ आती है 3 दिन, कराची से आती है। और बिला वजह जान के बस लड़कियां हैं कि इधर उधर ध्यान से, भाई अभी तक रोड है ये सारे ठट्टा की तरह डूब गया है, उसकी सही नहीं है। तो लाजमी किसी को आने जाने में, लोकल लड़कियां हैं, आने जाने में कहीं से गाड़ी का रास्ता नहीं है तो पैदल आती है लड़की, कहीं आती है, कोई देर हो जाती है, कोई लेट हो जाती है, कोई 5-10 मिनट के लिए, और भाई इसकी काट दो स्टेबल। भाई कभी ये स्टेबल कटी है, ये हम तनख्वाहदार थोड़ी है, ये तो स्कॉलरशिप है, आप स्कॉलरशिप थोड़ी काट सकती है किसी की। तो वो क्या कहती हैं, इसका जवाब क्या देती हैं कि क्यों काट रहे हैं पैसे? अभी उसकी इंक्वायरी थी कल, जो ये लोग ये नाजश वाले ये जो लड़की मैंने आपको दिया था, वो गए थे उसकी डीएसओ के पास। अच्छा। डीएसओ ने उसको बोला है सारी चीज समझाइए, तो ऐसे नहीं करो, ये इंक्वायरी आपके गले में पड़ जाएगी। अच्छा, फिर उसका कोई असर हुआ? हाँ डीएसओ ने फिर लिखा है इसके बारे में सेक्रेटरी साहब को, तो भाई ये प्रॉब्लम क्रिएटेड है, हमारे हॉस्पिटल को रन करने में बहुत दुश्वारी हो रही है, इसलिए बिला वजह हमें कोई सीनियर बंदा जो उसको कॉलेज ऑफ नर्सिंग को चला सके,
वैसे इनको तो एडमिनिस्ट्रेशन का पता ही नहीं है। चलें, अल्लाह करे कि ये मसला हल हो जाए, उनकी समझ में आ जाए। यहाँ कैसे कैसे लोग बैठा दिए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे। बड़ी बड़ी बुरी हालत है सर। चलें, बहुत शुक्रिया अहमद अली खासकली साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने गुफ्तगू की है। और नाज़रीन, ये सूरत हाल है, कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है। एक तरफ जो है वो पूरा सिंध डूबा हुआ है, सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन उसके बावजूद भी खैर से जो अफसरान हैं वो अपनी रविश पर बरकरार हैं और जो पहले से ही जो तरीकाकार उन्होंने तय कर रखा है कि तालिबात को तंग करने का, उनके स्टाइपेंड में कटौतियां करने का, वो सिलसिला अब भी जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं।